बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8। आज हम यूनिट 9 में रकबा और हजम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 9 में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है मसला फ़ीसग़ौरस। मसला फ़ीसग़ौरस ये तकरीबन एक यूनानी रियाज़ीदान है जो कि तकरीबन 2500 साल कबल इन्होंने ये मालूम किया था और इन्हीं के नाम पर जो है इसको मसला फ़ीसग़ौरस कहा जाता है। ये किसके मुतालिक है? ये मसला ये मुसल्लस कायमत ज़ावी मुसल्लस के मुतालिक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कि मुसल्लस किसे कहते हैं। आप सबको पता है कि तीन अज़ला वाली बंद शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं। ये भी मुसल्लस है। इसी तरह से ये भी एक मुसल्लस है। ये मुख्तलिफ़ मुसल्लसें हैं और किसी भी मुसल्लस के कितने ज़ाविये होते हैं? 3 ज़ाविये होते हैं और 3 अज़ला होते हैं। 1 2 3 अज़ला होते हैं। ठीक है। क़ायमत ज़ावी मुसल्लस के क्या मुराद है हमारी? ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया कायमा हो, यानी 90 डिग्री का हो, इसे क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। क़ायमत ज़ावी मुसल्लस। ठीक है। इसके भी 3 अज़ला हैं, लेकिन 3 अज़ला में से इसके 3 अज़ला के नाम हमने रखे हैं और मसला फ़ीसग़ौरस क़ायमत ज़ावी मुसल्लस के मुताल्लिक़ ही हैं। पहले हमने इसके अज़ला के नाम क्या है ये देखते हैं कि 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। इसके सामने वाला जो ज़िला है, यानी वो ज़ाविया जो 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला जो ज़िला है उसको हमने नाम दिया है वितर। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और बाकी जो 2 ज़िले हैं जो है ये इनके हमने नाम दे दिए हैं अमूद और वितर। इनमें से कोई एक अमूद हो सकता है और दूसरा क़ायदा। ठीक है। बाकी के नाम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। 90 के सामने वाला जो ज़िला है वो वितर कहलाता है। अच्छा, एक ज़ाविया तो है इसका 90 डिग्री का है, ज़ाविया क़ायमा है। बाकी 2 ज़ाविये आपके ख्याल में कितने के होंगे? ज़ाहिर सी बात है, क़ायमत ज़ावी मुसल्लस में एक अगर 90 का है तो ये बाकी दोनों ज़ाविये 90 से कम होंगे और ये हादा ज़ाविये होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि ये एक हमारे पास इसको क़ायमत ज़ावी मुसल्लस है। ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो उसे क़ायमत ज़ावी मुसल्लस कहते हैं। उसके 3 अज़ला हैं। वो ज़ाविया 90 डिग्री के ज़ाविये के सामने वाला जो ज़िला है उसको वितर का नाम दिया गया है। बाकी जो 2 ज़िले बचे हैं उनमें से एक अमूद है, दूसरा क़ायदा है। अच्छा, अब यहाँ पर मसला फ़ीसग़ौरस का बयान क्या है वो हम पढ़ लेते हैं अपनी बुक में से। वो कहते हैं कि किसी भी क़ायमत ज़ावी मुसल्लस में किसी भी 2 अज़ला के मुरब्बे का मजमूआ वितर के मुरब्बे के बराबर होता है। ठीक है। किसी भी क़ायमत ज़ावी मुसल्लस आ गई। इसके 2 अज़ला कौन से हैं? अमूद और क़ायदा। ठीक है। इनके जो मुरब्बों का मजमूआ होगा वो किसके बराबर होगा? वितर के मुरब्बे के मजमूए के बराबर। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे इसको हम, वितर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा जमा क़ायदे का मुरब्बा। ठीक है। 2 इसकी जो हमारे पास अज़ला हैं अमूद और क़ायदा। अमूद और क़ायदे के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है वितर का मुरब्बा। ठीक है। ये इसका क्या है? रस्मी सबूत है। अच्छा, हमने यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ कि वितर को क्योंकि इंग्लिश में हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं तो लिहाजा हम इसको H से भी कैपिटल H से ज़ाहिर करते हैं कहीं कहीं। अमूद को हम परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, लिहाजा इसको कैपिटल P से ज़ाहिर करते हैं। और क़ायदे को हम क्योंकि बेस कहते हैं इसलिए इसको कैपिटल B से ज़ाहिर करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वितर के लिए हमने लिखा H² इक्वल टू अमूद के लिए लिखा P² प्लस और क़ायदे के लिए लिखा हमने B²। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसका अब हम गैर रस्मी सबूत भी दे सकते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क़ायमत ज़ावी मुसल्लस है। ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री के सामने वाला जो है ज़िला ये वितर है। इसमें से एक जो है ये अमूद है और दूसरा जो है ये क़ायदा है। अच्छा,
अच्छा जनाब, अब यहाँ मैंने अमूद कि हमने कितने स्क्वायर्स आ गए आपके ख्याल में, और ये हैं कायदे के स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स यानी मुरब्बा। मुरब्बा किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी चारों अज़ला बराबर हों, वो मुरब्बा कहलाता है। अब इसमें हम यहाँ देखेंगे कि इसमें कितने मुरब्बे हैं, यानी ये क्या है? कायदे एक यूनिट जो है ये, इसमें कितने यूनिट आ गए? 1 2 3। ठीक है, तो 3 का मुरब्बा अगर हम लेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। इस तरह से इसके कितने मुरब्बे हैं, इसके कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 यूनिट हैं इसके। जो 4 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 चौक, 4 को 4 से ज़रब दिया हमने, 4 चौक 16, यानी यहाँ पर 16 मुरब्बे हैं। ठीक है, आप गिन भी सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मुरब्बे हो गए। ठीक है, और कायदे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुरब्बे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों जो मुरब्बों को जमा कर लें, कायदे का और अमूद के मुरब्बों को मजमूआ, यानी 9 और 16 को अगर हम जमा करें तो आंसर क्या आएगा? 25। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसके अगेंस्ट ही रखें, ठीक है, ये अगर हम इसके अगेंस्ट रखें तो देखिए इसमें कितने मुरब्बे बन रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल कैलकुलेट करके बनाए हैं। 1 2 3 4 5 मुरब्बे, 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 मुरब्बे आ गए, यानी इसकी 5 यूनिट्स हैं। और 5 का मुरब्बा क्या होता है? 5 पंजे 25। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास हमने फार्मूला लिखा था, वितर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। यह हमने साबित कर दिया, क्योंकि अमूद की कितने यूनिट्स थे? 3 यूनिट्स का, सॉरी अमूद के 4 यूनिट्स थे तो 4 का स्क्वायर, कायदे के 3 यूनिट्स थे तो 3 का स्क्वायर हमने लिया, और वितर के हैं 5। ठीक है, तो 4 चौक 16 आ गया, 16 में 3 तिया 9 जमा किया तो कितना आ गया? ये 25। यहाँ 5 का स्क्वायर जो होता है वो भी 25 होता है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी कायमत ज़ावी मुसल्लस के वितर का स्क्वायर इसके बाकी 2 अज़ला के स्क्वायरों के मजमूए के बराबर होता है। बाकी 2 अज़ला यानी अमूद का और कायदे के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है। अंडरस्टैंड क्लास? लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मतलब फ़ीसा ख़ौरस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से भी मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ से उठा के ये 4 मुरब्बे इस पे रखूँ, ठीक है, ये रख दिए मैंने, अब देखें 4 आ गए। अब बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचे ये बाकी। तो ये 9 अगर मैं ये काट कर यहाँ पर सेट करूँगी तो आपको समझ में आएगी कि 16 और 9 कितने होंगे? 25 हो गए। तो ये इस तरह से भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके हमें सवालात भी करने हैं, और इसमें जो सवालात हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। इसको भी पहले यहाँ तक समझ लें।